हेलो गाइस, दिस इज़ EST लर्निंग एंड मोटिवेशनल चैनल बाय एकता त्यागी। आई थिंक आप लोगों ने पुरानी सारी वीडियोस चेक कर ली होंगी। तो पुरानी जो भी वीडियोस हमने अपलोड की थी वो कॉन्सेप्टनल थी। उसमें कॉन्सेप्ट हमने आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर की थी और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर किसी ने वो कॉन्सेप्ट जो हमने बताए थे पुरानी वीडियोस में वो आपने चेकआउट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपने वो चेक कर लिए हैं, आपने वो वीडियोस देख ली हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। 6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट आउट किए हैं कि आज की वीडियोस में आपको 6 क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूँगी कि 6 के 6 कंप्लीट हो जाएं। लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसमें फिर आप लोग पूरा नहीं देखते हो, क्वेश्चंस छूट जाएंगे। क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ वो अच्छी क्वेश्चंस हैं और स्पेशली जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, बीच में कहीं जब हम क्वेश्चंस करते हैं कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ जो हमने पुरानी वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस पे जाके पहले कॉन्सेप्ट चेक कर लें, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जैसे बेसिक से हमने स्टार्ट की थी, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया था, उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस लेके चलूँगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है हमारे बेसिक सा है, उसमें कुछ नहीं ऐसे खास। आपको क्या निकालना है, रियल और इमेजनरी पार्ट। मतलब जो हमने रियल और इमेजनरी पार्ट वाली वीडियोस आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि कैसे सेपरेशन करते हैं, सबसे पहले कि आयोटा कहाँ से आया था, वो सारी चीज़ें क्लियर की थी। उसके बाद आपको हमने एक एम्पलीट्यूड और मॉडुलस दो वैल्यूज़ निकालनी बताई थी, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड और मॉडुलस। तो वो वाली वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो अगर इससे पहले आपने नहीं देखी हैं, क्योंकि वो वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर आपको हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने पहले इसलिए लिख लिए हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस 5 + 7 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ x + iy। क्वेश्चन को आपको कैसे भी करके दे सकता है, चाहे तो वो कहे तो आपसे कि x + आयोटा y की फॉर्म में कह सकता है, या फिर आपसे ये कह सकता है रियल और इमेजनरी पार्ट का सेपरेशन ऑफ रियल और इमेजनरी पार्ट, या फिर फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। किसी भी तरह से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को करना हमें इसी तरह से है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हमें रियल पार्ट भी निकालना है और इमेजनरी पार्ट भी निकालना है। दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है और वो यहाँ हमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन है हमें 5 + 7 आयोटा अपॉन में दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, इस फॉर्म को हमें किस में बनाना है, x + आयोटा की फॉर्म में बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, मैंने आपको जो पहली वीडियोस कराई थी उसमें क्या बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसा है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या काम करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारे पास, जो भी रिजल्ट हमें गिवन हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये तो हमने एक क्वेश्चन दिया है, किसी भी फॉर्म में होगा, तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, फर्स्ट मल्टीप्लाई इट्स। ठीक है,
कि सबसे पहले हम उसके कॉन्जुगेट से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या हुआ, यहाँ नीचे क्या दिया हुआ था अपॉन में 2 माइनस 3 आयोटा। तो 2 माइनस 3 आयोटा की फॉर्म दी हुई, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव 2 प्लस 3 आयोटा की फॉर्म, 2 प्लस 3 आयोटा। ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई होगी। तो नीचे हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाता है कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर हमारे पास, ऊपर आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 5 इंटू 2। एक ही क्वेश्चन में डायरेक्ट मतलब सॉल्व करके दिखाऊंगी पूरा, आगे कोशिश करूंगी कि डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्लस 5 इंटू 3 आयोटा, फिर प्लस 7 आयोटा इंटू 2, और फिर प्लस आएगा हमारे पास कि 7 आयोटा इंटू 3 आयोटा, ठीक है। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट 10। फिर यहाँ पे प्लस, साइन का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव साइन नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से हमें कहीं कोई निगेटिव साइन नहीं मिल रहा है। अदरवाइज जो है साइन निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, वो उस पर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारे पास क्योंकि दोनों ही साइन पॉजिटिव हैं, तो यहाँ निगेटिव की कोई वैल्यू है नहीं फिलहाल, तो ठीक है 15। बाकी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे जो भी आएगा हमारे पास यहाँ पे 14 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा निगेटिव। तो पहले मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ कि 21 और वो भी आयोटा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में हमारे पास वैल्यू। इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस 9 और वो भी आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 10, ठीक है। और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू 21 हमारे पास, और प्लस 15 यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस 14, और बाहर हमने क्या लिया, आयोटा की फॉर्म ले ली है, ठीक है। अपॉन में हमारे पास यहाँ डायरेक्ट तुम इसे लिख सकते हो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, प्लस 9, ठीक है। और चूंकि यहाँ लिख करके लिख सकते हो कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, क्लियर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -11। निगेटिव साइन आ गया हमारे पास, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, दोनों को सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा +29, और अपॉन में क्या है हमारे पास 13, ठीक है। और यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है, आयोटा। अब इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11/13, 29 अपॉन आयोटा अपॉन 13, क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। दोनों फॉर्म हो गई। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो ये किसकी फॉर्म हुई, x की, ये किसकी फॉर्म हुई, y की। सच दैट x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस के 11/13 प्लस 29 अपॉन आयोटा अपॉन 13, ठीक है। ये हुआ हमारे पास रिजल्ट जो हमसे सॉल्यूशन वो मांग रहा था। और अगर यहाँ पे वो सेपरेटली एक्स वाई की वैल्यूज़ पूछ रहा होता तो हम क्या कर देते उसे, मैं यहाँ थोड़ा सा तुम्हें समझा देती हूँ कि x इक्वल्स टू फिर क्या हो जाता हमारे पास माइनस के 11/13 एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाता 29 आयोटा अपॉन सॉरी, ठीक है। क्लियर हो गई हमारे पास वैल्यू कि अगर हमसे x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू पूछ रहा है तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। और अगर वो सेपरेटली हमसे वैल्यू पूछ रहा होता कि x एंड y की वैल्यूज हमें बता दीजिए जो नीचे वाले क्वेश्चंस में है, ठीक है, कि फाइंड द x एंड y की वैल्यूज, वो नीचे वाले क्वेश्चंस में आगे आ रही हैं तो उसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन डाल लेते हैं यहाँ से पहले हमारे पास, जो थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन दिखाई देते रहे। आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे दिखाई देने चाहिए क्योंकि यहाँ तो आपको मैं करके दिखाऊंगी, ठीक। तो सॉल्यूशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करनी है एक्स एंड वाई। इफ उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देखो फाइंड एक्स, आपको दिखाई दे जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू क्या है 3
माइनस 2i अपॉन में 7 प्लस 4i। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमारा वही रहेगा जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था अपना। आज थोड़ा सेटअप भी हमारा हिल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, गिवन रिजल्ट था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो गिवन रिजल्ट था हमारे पास क्या कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी थी, और गिवन जो है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा 7 प्लस 4i। ठीक, ये वैल्यू हमें गिवन की गई है और एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही प्रोसेस है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। नाउ मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट से हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमें गिवन थी सेकंड क्वेश्चन बता रहे थे हम कि x प्लस आयोटा वाई अगर इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 7 प्लस 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करनी थी इसके कॉन्जुगेट से, तो 3 माइनस 2i अपॉन में 7 प्लस 4 आयोटा, और मल्टीप्लाई किससे करनी है उसके कॉन्जुगेट से। दैट मीन्स यहाँ पे जो साइन हमें पॉजिटिव दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर माइनस के 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट नहीं लिख दूँ, चलो फिर से 7 प्लस 4 आयोटा और 7 माइनस आयोटा की फॉर्म है। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 21 और यहाँ पे 12 आयोटा और 14 आयोटा की फॉर्म, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से स्क्वायर आ गया है आयोटा का। तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है हमारे पास, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ अब, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे लिख लो स्क्वायर और प्लस जो भी हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट था वो 16 लिख दिया है। ठीक है, ऊपर हमारे पास इसका स्क्वायर करके, ठीक, यहाँ पे हमारे पास 21 और माइनस आ जाएगा फिर से क्या कि 8 आ जाएगा रिज़ल्ट और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों रिज़ल्ट प्लस हो जाएंगे, तो जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा 26 आयोटा। इनको जब सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 और यहाँ पे 26 आयोटा, और यहाँ पे इन दोनों को जब प्लस करोगे तो यहाँ 49 और यहाँ 16, तो हमारे पास 67 आ जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लो, 13 अपॉन 65 माइनस 26 अपॉन 65 आयोटा, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 13 5 से हो जाएगा हमारे पास 65। ठीक है, और यहाँ पे 13 2 जा, और यहाँ पे तो इसे लिख सकते हो आप 5 और 2 अपॉन 5 आयोटा की फॉर्म। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि उसने कहा था हमसे कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, एक्स प्लस आयोटा वाई की क्या 1/5 माइनस 2/5 आयोटा की फॉर्म। ठीक है, और जिससे रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, कंपेयर कर लो। ठीक है, तो 1/5 एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वल्स टू माइनस के 2/5। क्लियर, ये वो हमारे पास आंसर। ठीक, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। सेम ही है जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही सेम वो वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, गिवन हमें क्या किया गया था, गिवन था हमारे पास x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू 1/1 माइनस 2y एंड 2 प्लस 3 आयोटा। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है ज़रा। ठीक है, ये रिजल्ट हमें दिया हुआ था, इसको भी हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, बट फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर दी है। पहली बात, यहाँ पे हमें निगेटिव साइन दिया हुआ था। दूसरी बात, यहाँ पे 2 टर्म हमें दे दिए हैं, तो पहले इनको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जो हमारे पास देखो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखो, इसको चेक करो कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कि x माइनस आयोटा वाई, और रिजल्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसे थोड़ा सा ऐसे करके सेट कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है, आप आई थिंक आपको ठीक क्लियर हो रहा होगा। वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, हमें x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इसको पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें गिवन रिजल्ट दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, और प्लस 3 आयोटा, फिर माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पे माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये टर्म और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा 6। ठीक, और ये दोनों टर्म है तो माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा, और साइन क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि जो ग्रेटर टर्म है वो हमारे पास क्या है, निगेटिव है। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 मीन्स माइनस आयोटा की फॉर्म। ठीक है, और ये आ जाएगा 8, दैट मीन्स रिजल्ट आया हमारे पास 8 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये फॉर्म आई हमारे पास x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस आयोटा वाई। हमें कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए होता, आयोटा वाली फॉर्म हमारे पास नहीं होती। यहाँ पे क्या था, निगेटिव साइन, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, दोनों को डायरेक्ट लिख देती हूँ, 64, और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आयोटा की फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो 8 प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 + 1, दैट मीन्स 8 प्लस आयोटा अपॉन 65। ठीक, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, हमसे x की वैल्यू पूछी थी, तो इसे सेपरेटली आप ऐसे लिख सकते हो, 8 + 65 आयोटा अपॉन 65। ठीक, दैट मीन्स हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 8/65। ठीक, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1/65। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ कुछ हम मिस कर गए हैं क्या। यहाँ पे हमारे पास निगेटिव साइन था, हमने पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो नहीं, मेरे ख्याल से कुछ हमने मिस नहीं किया है, सब ठीक है, पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। तो यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गया। इसे थोड़ा शॉर्ट में करके कर दिया है मैंने, लिखा नहीं है पहले कि हमें मल्टीप्लाई करनी है उसके कॉन्जुगेट से, बट मल्टीप्लाई हमें करनी है, पहले हमने उसको सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया हमने दोनों को, इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 8 माइनस आयोटा, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव साइन होगा उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 64 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस साइन पहले से ही रहेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 हो जाती है, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टर्म, और ऊपर हमारे पास 8 प्लस आयोटा था ही, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया कि यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा के लिए क्या जाएगा, 1/65 या आयोटा अपॉन 65, और यहाँ पे तो 8/65 है ही हमारे पास रिजल्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा x = 8/65, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1/65। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर।
गाइस जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, थोड़ा सेटअप में बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो इस वजह से आगे के क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ इस वीडियो में, लेकिन जल्द ही आपको नई वीडियो में वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आई थिंक आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, सेम मैनर में है। अगर कॉन्सेप्ट से जो हमने वीडियो पहले क्लियर की हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बताया है हमने, उसमें जाके आप कॉन्सेप्ट देख के वहाँ से क्वेश्चंस अगर करने की कोशिश कर सकते हो तो अच्छी बात है। आंसर्स को मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। और साथ में प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।